नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, क्या कुछ कहना मैं निर्मल पंडित एडवोकेट मेवाड़ जनशक्ति संरक्षक मंडल में हूँ। और ये नवरात्रि का पावन त्यौहार आ रहा है, इसके लिए मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और सभी प्रशासन का और जो अपने संबंधित अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लगातार कई वर्षों से हमारे मेवाड़ जनशक्ति दल के नेतृत्व में, नरेश जी के नेतृत्व में, हम लोग प्रशासन तक बार बार आगाह कर रहे हैं कि कम से कम अब जो ये आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस बनाई जाए। जैसे एक तो वेशभूषा का निर्धारण किया जाए, ऐसी कोई ड्रेस जो अपनी मर्यादा में नहीं आती है उसको पहन करके प्रवेश नहीं करें। दूसरी चीज, विदर्भियों के प्रवेश पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए। जो भी आयोजक मंडल है उसको स्पष्ट रूप से एक बॉन्ड भरवाया जाए कि अगर किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना हो गई साल भर के अंदर अंदर, तो आप लोगों को उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपके मुनासिब नहीं होगा। आयोजन होते हैं उसमें आजकल बहुत ज़्यादा व्यावसायिक होने लग गया है। 2 दिन के गरबे का आयोजन होने होने लग गया है। इसके अलावा कई सारे लोग बिना आज्ञा के परमिशन उसमें एंटर कर जाते हैं अंदर कार्यक्रम में। उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज करना चाहिए? इनके लिए तो मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो आयोजक मंडल है उसको पूरी जिम्मेदारी की जाए और उसको पाबंद किया जाए। इसमें आप देखिए कि वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, डांस गाने वगैरह जो होते हैं ये एक मर्यादापूर्ण डांस, जो एक देखा जाए महिला या लड़कियां जो भी डांस करती है एक तरह से माता जी की प्रतिनिधि होती है, तो पवित्र गाने, पवित्र भजन ये चलाया जाए। ये फूहड़ संगीत जो है उसको नहीं चलाया जाए। और मैं यही कह रहा हूँ आपको, बार बार घुमा के ये कहता हूँ कि नहीं, सबसे बड़ी बात आयोजक मंडल को पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी वो लेवे तो ही उनको आज्ञा दी जाए। अगर इस तरह के आयोजन होते हैं 2 दिन के, तो आपके संगठन की तरफ से आप लोगों द्वारा किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी? हम संगठन तो हमारा करता ही है और कर ही रहा है, हम तो हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और ये दुख की बात है कि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं उधर में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सबको एक मंच के नीचे आकर के आवाज करनी चाहिए बुलंद, लेकिन हम इस तरह से कर रहे हैं कि आज हमारे जो संगठन का जो नेतृत्व है, आप देखिए कि एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर ठेकेदार अपना कार्य छोड़ करके, हमारा क्या स्वार्थ है, लेकिन हम बार बार आगाह कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि साल भर में कितनी तो एफआईआर भी नहीं आ पाती है, कितने ही लोग इस प्रक्रिया से गुजरते बेचारे अपनी इज्जत किस तरह से बचाते हैं, जो वहां पर जिस तरह से गलत कार्य होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए, जो कोई होटल हो, रिसोर्ट हो, या जिस तरह से कि नहीं हमको तो नवरात्रि में पैसा कमाना है, अपनी टीआरपी बढ़ानी है, जो कार्य कर रहे हैं इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि आपके घर में भी साहब बच्चे हैं, कुछ मर्यादाएं जो है उसमें आप किसी तरह के प्रेशर में क्यों आते हैं आप? ठीक है, मान लो कोई बहुत बड़ी हस्ती है, आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर अपन सब एक हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि साहब उन लोगों का, क्योंकि हम लोग सही है, हम एक भारतीय जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और सबको करना चाहिए।